सर करो। स्टार्ट करो सर। सर करो। हेलो 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 बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। अपना फंक्शंस का जो टॉपिक है आगे बढ़ाते हैं उसको। हमने टाइप ऑफ द फंक्शन, उनका ग्राफ और उनकी डोमेन, है ना, ये हमने 3 टॉपिक एक साथ ले रखे हैं। तो हम टाइप ऑफ द फंक्शन में उसका ग्राफ भी आपको बताएंगे और उसके डोमेन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन यहाँ पे करते हैं। रेंज के क्वेश्चंस अपन एक बार सारे फंक्शन खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपका मॉडुलस फंक्शन हो चुका है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका हो चुका है, और आज अपन जिस नए फंक्शन की बात करेंगे वो है आपका भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इस फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए की पावर x। ठीक है, अपने को पता है कि x यहां पर अपना कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये अपन सभी जानते हैं, डिफाइन कर रखा है y बराबर fx में। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, भाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो a है, a यहां पर होता है बेस, है ना, ये कोई कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट नंबर होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें a क्या क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है ना। तो अब आप समझते हैं अपन इस बात को। तो फंक्शन क्या है अपने सामने, y बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है अपने पास a की पावर x। अपन a के ऊपर विचार करते हैं भाई, a की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो a की वैल्यू जैसे ली मैंने 1, तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया y बराबर 1 की पावर x, क्योंकि a की वैल्यू 1 ली है। अब आपने x की वैल्यू चेंज करी, ठीक है, x की वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू रखी 2 तो y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू रखी 0 तब y की वैल्यू कितनी आ गई 1 की पावर 0, जो कि कितना होता है भाई, जो कि होता है 1। ओके, एक दो और ले लो आप। x की वैल्यू आपने रखी -5 तो y बराबर कितना आ गया 1 की पावर -5। तो 1 की पावर -5 बोले तो 1/1 की पावर 5, जो भी अपने आप में क्या है 1 है। तो यहां से भाई आपको क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि y बराबर fx जो a की पावर x है, इस फंक्शन में यदि आपने a इक्वल टू 1 ले लिया तो आप इनपुट चाहे कुछ भी देते रहो, इनपुट चाहे कुछ भी देते रहो, आउटपुट तो हमेशा आपको 1 ही मिलना है। अरे हाँ कि ना। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसी कोई बात नहीं हुई, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करने लग गया। अरे हाँ कि ना, ये एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करना शुरू हो गया, क्योंकि आप इसमें इनपुट कुछ भी दिए जा रहे हो, आउटपुट आपका हमेशा 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब मैं a की वैल्यू 1 नहीं ले सकता। a की वैल्यू 1 लेने से ये एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, उसका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें एक नया फंक्शन एक्सपोनेंशियल जैसी कोई बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं a का वैल्यू 1 नहीं ले सकता। ओके, एक आदमी आता है, सर मैं a का वैल्यू 0 ले सकता हूं क्या, तो भाई लेके देख लो। तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया, y बराबर 0 की पावर x। इसमें मैंने x का वैल्यू रखा 1 तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, नहीं y का वैल्यू आ गया 0। इसमें आपने रखा x का वैल्यू मान लो रख लिया -1 तो y बराबर कितना आ गया 0 की पावर -1। 0 की पावर -1 बोले तो 1/0, जो कि क्या होता है, जो कि होता है अनडिफाइंड। ये चीज डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में 0 आ गया। इसका मतलब मैं a का वैल्यू 0 भी नहीं ले सकता, क्योंकि a का वैल्यू यदि 0 ले लिया तो कुछ आउटपुट्स ऐसे आएंगे जो मेरे अनडिफाइंड हो जाएंगे। इसमें आप जैसे x का वैल्यू 0 ले लोगे तो y का वैल्यू बनेगा 0 की पावर 0, और ये भी कैसा नंबर होता है, ये भी एक अनडिफाइंड नंबर होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया। इसका मतलब मैं a का वैल्यू 0 भी नहीं ले सकता। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि y बराबर a की पावर x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जिसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a आपका बेस होता है, ये कोई कांस्टेंट नंबर होता है। अब a क्या क्या हो सकता है अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो a का वैल्यू मैंने देखा 1 नहीं हो सकता, a का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे अपन कोई दूसरा लेते हैं, एक सेकेंड, कौन कौन है लेक्चर,
प्रकाश जाट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राम प्रताप डाल, हेलो। हाँ बच्चों, वेरी गुड। आगे देखते हैं अपन इसमें, ए का वैल्यू 1 और 0 तो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें भाई। नेक्स्ट देखा मैंने इसमें लिया ए का कोई नेगेटिव वैल्यू ले लिया, जैसे ए का वैल्यू -2 ले लिया, तो फंक्शन क्या बन गया? फंक्शन बन गया y बराबर -2 की पावर x, y बराबर -2 की पावर x। ओके, तो इसमें आप x को चेंज करो और y को देखो। तो इसमें मैंने रखा जैसे x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया? -2 की पावर 1, जो कि कितना होता है? -2। x बराबर रखा 2, तो y बराबर कितना आ गया? -2 की पावर 2, और -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आपने रखा x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया? -2 की पावर 0, वो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। x का वैल्यू रखा -1, तो y बराबर कितना आ गया? -2 की पावर -1, तो ये कितना आ गया मेरा? 1/-2, तो यानी ये आ गया -1/2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने रखा x का वैल्यू -2, तो y बराबर आ जाएगा -2 की पावर -2, ये आ जाएगा 1/-2 का स्क्वायर, जो की वैल्यू आ गई 1/4। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर a का वैल्यू -2 लेने में फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है, x का वैल्यू मैंने पॉजिटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया, अभी तक तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं दिख रही है। आप जैसा जैसा इनपुट डालते जा रहे हो आपको एक वैलिड आउटपुट मिल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, वो क्या है उसको आप देखो भाई ध्यान से। पूजा चौधरी, हेलो हेलो बेटा। ओके, सो मैंने a का वैल्यू -2 ले रखा है भाई, तो देखो a का वैल्यू -2 है, तो y बराबर कितना है? -2 की पावर x है। इसमें आप x का वैल्यू एक बार 1/2 रख के देखो, तो क्योंकि x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, तो x को 1/2 रखा, तो y बराबर कितना आ गया? -2 की पावर 1/2। और ये तो क्या है? ये है रूट के अंदर -2, और रूट के अंदर -2 कैसा नंबर होता है? ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है भाई, ये रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये आउटपुट वैलिड नहीं है। इनपुट आपने एक रियल नंबर दिया है, आउटपुट आपका रियल नंबर नहीं आया है, मतलब ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू -2 भी नहीं ले सकता, क्योंकि a का वैल्यू -2 लेने पर ये फंक्शन है वो एक इमेजिनरी आउटपुट भी दे सकता है। और मुझे फंक्शन की डेफिनेशन में मैं इस प्रकार से डिफाइन करता हूं कि कभी कोई दिक्कत ना आए। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब ये होगा कि -2 तो मैंने एक एग्जांपल लिया, यानी आप a की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो आप क्या क्या नहीं ले सकते? a को आप 1 नहीं ले सकते, a को आप 0 नहीं ले सकते, और a को आप एक नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। a को आप पॉजिटिव नंबर ले सकते हो क्या? अब कुछ तो ले ही सकते हैं यार, वरना तो ये फंक्शन ही कैसे बनेगा? तो देखो भाई, तो आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, तो जैसे आपने a का वैल्यू ले लिया 2, तो y बराबर बन गया जैसे 2 की पावर x। अब आप x की वैल्यू रखोगे, कुछ भी आप x का वैल्यू रख जाओ, x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 0 रखोगे तब y बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर -1 रखोगे तब y बराबर 1/2 आ जाएगा, x का वैल्यू -50 रखोगे तब y बराबर 2 की पावर -50 आ जाएगा, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a का वैल्यू 2 मैं ले सकता हूं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर वैलिड आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो ये जो अपना लास्ट 2 मिनट का जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन मुझे क्या बोलता है? तो इसी डिस्कशन के बेसिस पे मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अब डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने कि ये कैसे हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, तो ये हो सकता है y बराबर a की पावर x, y बराबर a की पावर x को मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलूंगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ये होता है ना IFF बोलते इफ, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, लेकिन a का वैल्यू a के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और x यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये डेफिनेशन बन गई मेरी y बराबर a की पावर x के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनने की। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो y बराबर a की पावर x इज कॉल्ड एन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इफ, यदि a is positive, a is not equal to 1 and x belongs to R। ये कंडीशन होगी मेरे भाई y बराबर a की पावर x के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनने की। इसमें किसी आदमी को कोई दिक्कत है, किसी भाई को कोई समस्या है कि y बराबर a की पावर x में a पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए और a की वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो y बराबर a की पावर x को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तभी बोलूंगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो, a 1 के बराबर ना हो और x कुछ भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? आप इस बात को समझ रहे हैं एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को तो नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में आप लोग, नीचे लिखें आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में, कोई आपको दिक्कत आए तो। भाई प्रकाश कैसे हो? सियाराम कहाँ है? ओके चलो, आपके जो दूसरे जितने भी बच्चे हैं अपने 11th क्लास वाले, उनको बोलो भाई आप ये रेगुलर 3 से 6 वाली क्लासेस लो, आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। आप लोग पता नहीं कहाँ मस्ती मार रहे हो लॉकडाउन में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रब करके आगे बढ़ता हूँ। आगे देखो भाई, आप इसमें y बराबर a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो भाई इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है। तो देखो भाई, आप अपने को पता है कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बट a के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको a के 2 एग्जांपल लेकर के बताता हूं। पॉजिटिव है, क्या मैं a की वैल्यू 1/2 ले सकता हूं? तो बिल्कुल ले सकता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो मैंने लिया a का वैल्यू 1/2, तो फंक्शन क्या बन गया? फंक्शन बन गया y बराबर 1/2 की पावर x। इसमें मैं x की वैल्यूज लेता हूं और इधर मैं इसमें y की वैल्यूज निकाल के लिखता हूं। तो x बराबर जैसे लिया मैंने 1, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 1/2 की पावर 1, जो कि कितना है 1/2। x को लिया 2, तो y कितना आ गया? 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4। इसको लिया 3, तो ये कितना आ गया? 1/2 की पावर 3 बोले तो 1/8। समझे आप इस बात को? फंक्शन है y बराबर 1/2 की पावर x, इसमें मैं x का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, x का मैं 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता जा रहा हूं। y का वैल्यू क्या हो रहा है मेरे भाई? y का वैल्यू 1/2, 1/4, 1/8, आगे वाला जो यहां 4 करोगे तो 1/16 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो क्या y का वैल्यू घटता नहीं जा रहा है? देखो इस बात को, x का मैं जो जो वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ऑल राइट, अब देखो दोबारा देखता हूं मैं इसको, x और y का यहाँ पे लिखता हूँ। x को रखो 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू रखो -1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर -1, जो कि कितना है मेरे भाई 2। इसको रखो -2, तो 1/2 की पावर -2, वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, जो कि कितना होता है मेरे भाई 4। x को रखो -3, तो 1/2 की पावर -3, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 बोले तो 8। ये क्या हो रहा है भाई? देखो अब देखना आप, मैं कौन से फंक्शन को लेकर के आपको समझा रहा हूं, y बराबर 1/2 की पावर x को। ठीक है, इसमें जब मैं x का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं तो इधर ये y की वैल्यू घटती जा रही है, और इधर मैं जब x की वैल्यू घटाते जा रहा हूं, इस फंक्शन में x का वैल्यू घट रहा है ना, -1 -2 -3, यानी x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तब देखो y का वैल्यू क्या हो रहा है? y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 2 4 8, और जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। समझ में आया आपको ये बात? तो इस वाले ट्रेंड को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस वाले ट्रेंड को मैं लिख सकता हूं कि जब आपका x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसको लिखते हैं नहीं x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये जो बीच में तीर लगाया है ना, इसको पढ़ते हैं x अप्रोचेस, अप्रोच कर रहा है भाई, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, है ना। x जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? इक्वल तो कभी नहीं है, लेकिन y का वैल्यू घटते जा रहा है, और घटते 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 किधर जाएगा? 0 की तरफ जाएगा।
तो इस वाले फंक्शन का बिहेवियर आ गया कि यदि इसमें y जैसे फंक्शन क्या है, y बराबर 1/2 x, इसमें x यदि इंफिनिटी को जाएगा तो y किधर जा रहा है मेरे भाई, y मेरा 0 को जा रहा है। और इसमें यदि x मेरा नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, नेगेटिव इंफिनिटी मतलब x की वैल्यू बहुत कम होती जाएगी, तब y का वैल्यू किधर जाएगा, तब y का वैल्यू जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, यानी y का वैल्यू पॉजिटिव वे में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपका बिहेवियर समझ में आ गया क्या, y बराबर 1/2 की पावर x का बिहेवियर ऐसा है कि यदि x का वैल्यू आप बढ़ाओगे तब y घटेगा, और घट के किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 1/16, 1/32 इस तरह से ये। और 0 कब होगा, जब x की बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और बहुत बड़ी का कोई मतलब वैसे भी होता नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू जब आप घटाते जाओगे तब y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? नौरंग जी मांजू, थैंक यू सर। ओके, किसी को कोई डाउट है इस बिहेवियर को समझने में? एनीबॉडी? कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो एक बार मैंने लिया a का वैल्यू 1 से छोटा, 1/2 मतलब 1 से छोटा। आप यहां पर 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/8 ले लो, बिहेवियर तो यही रहने वाला है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल। तो अब इसमें मैं एक वैल्यू और ले रहा हूं, ठीक है। इस बार मैं आपको यहां पर जो a का वैल्यू ले रहा हूं वो a का वैल्यू ले रहा हूं 2, यानी फंक्शन बन गया मेरा y बराबर 2 की पावर x। इसमें मैं x और y का वही सेट लिखता हूं। x का वैल्यू मैंने लिया भैया 0, चलो यहां से ले लेते हैं। x का वैल्यू लिया मैंने 0, तो y का वैल्यू कितना, 1। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का 4, x का 3 तो y का वैल्यू कितना, 8, क्योंकि 2 की पावर 3 2 की पावर 4 ऐसे जाएगा। x का वैल्यू लिया मैंने -1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 की पावर -1, बोले तो 1/2। अरे हाँ कि ना? x का लिया -2, तो y कितना आ जाएगा, 2 की पावर -2, वो कितना होता है भाई, 1/4। x का वैल्यू लो तुम -3, तो यह आ जाएगा 2 की पावर -3, बोले तो 1/8। क्या हो रहा है यहां पर? दोबारा आप इस ट्रेंड को पहचाने, क्या हो रहा है यहां पर, कैसी घटना घटित हुई है तुम्हारे सामने, बहुत ही सुंदर घटना घटी है भाई। यहां पे क्या हो गया कि जब y बराबर 2 की पावर x को मैं एनालाइज करने बैठा, तो जो जो x इंफिनिटी को जा रहा था, x बढ़ रहा था, तब y भी बढ़ रहा है। तो दिस इंप्लाइज y इज ऑल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू नेगेटिव इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज y अप्रोचेस टू वेयर, y अप्रोचेस टू 0, y की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। ऐसा बिहेवियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बिहेवियर किसका है मेरे भाई, y बराबर 2 की पावर x का है। और एक मैंने अभी देखा था y बराबर 1/2 की पावर x का, 1/2 की पावर x का बिहेवियर ऐसा था कि जब x इंफिनिटी को जा रहा था तब जो मेरा y है वो 0 को जा रहा था, और जब x का वैल्यू मेरा -इंफिनिटी को जा रहा था तब मेरा y इंफिनिटी को जा रहा था। ये मैंने अभी आपको पिछले ही बोर्ड में ये बात एक्सप्लेन करी है। इसका मतलब ये हो गया, अब देखो यार इस बिहेवियर में तो जमीन आसमान का फर्क है, यानी फंक्शन y बराबर 2 की पावर x और y बराबर 1/2 की पावर x, इन दोनों फंक्शन का बिहेवियर में तो बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो x कहीं जाने पे कहीं जा रहा है और दूसरा कहीं जाने पे कहीं और ही जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y बराबर a की पावर x, इसका बिहेवियर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो a है वो नंबर कहां स्थित है, कहां लाई कर रहा है। यानी कि वो पॉजिटिव तो है, ठीक है, यदि वो 0 से 1 में लाई करेगा तब उसका एक अलग बिहेवियर होगा, और जब वो 1 से बड़ा होगा तब उसका कुछ अलग बिहेवियर होगा। ये बात आप सबको समझ में आ रही है क्या? प्रकाश? नो सर, नो सर। भाई कौन सी चीज का नो सर है, इसको मैं क्या समझूं? आपको बात नहीं समझ में आई क्या? ये इस बात का नो है क्या? थोड़ा बेटा जो भी कमेंट लिखते हो ना, थोड़ा सा क्लियरली लिखो, है ना, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो ना, वरना तो आप पूछ लेता मैं। कोई दिक्कत है तो उसको लिखो, आप ढंग से लिखो इसको, है ना। ओके,
ओके, ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। तो देखो आप लोग, एक बार मैं और लिख देता हूँ सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। तो बातें भाई कुछ ऐसी है, बातें कुछ ऐसी है कि y बराबर a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जब a पॉजिटिव होगा, a का वैल्यू a के बराबर नहीं होगा, और x को तो आप जो मर्जी कुछ भी ले लो, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शर्तें हो गई। ओके, इसमें भी ये है कि इसका जो बिहेवियर, यानी अब जब मैं इसका ग्राफ बनाने बैठूंगा, अब मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं भाई। ये x का वेरिएशन है, ये y का वेरिएशन है, ठीक है। एक ग्राफ ये लेता हूं मैं, इसमें ये मेरा x का वेरिएशन है और ये मेरा y का वेरिएशन है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जो इस वाले फंक्शन के कितने ग्राफ बनेंगे, इस फंक्शन के 2 ग्राफ बनेंगे। क्यों 2 ग्राफ बनेंगे? 2 ग्राफ इसलिए बनेंगे, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा समझ में आ गया, यस सर, ओके ओके ओके, ये बातें हैं, ठीक है। अच्छा वो डाउट नहीं है तो उसका आंसर नो था, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। तो अब देखो भाई आप इस बात को, यहां पर आपके इसके 2 ग्राफ बनेंगे। 2 ग्राफ क्यों बनेंगे? क्योंकि वो a पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला केस तो मैंने ये लिया जब a का वैल्यू क्या हो, 0 और 1 में आए, a का वैल्यू 0 और 1 में हो। दूसरा केस तब लिया जब मेरा a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला था, इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका बिहेवियर होता है कि x का वैल्यू यदि इन्फिनिटी को जाता है, x का वैल्यू इन्फिनिटी को जाता है, तब y का वैल्यू इसमें कहां जाता है, 0 को जाता है, अभी लिखा था मैंने। और x का वैल्यू यदि नेगेटिव इन्फिनिटी को जाता है, तब y का वैल्यू इन्फिनिटी को जाता है। और अपने को पता है कि x बराबर 0 होगा तब y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0,1 तो पॉइंट पक्का ही आएगा, ठीक है। x का हर वैल्यू ले सकता है ये, इसका मतलब x का वैल्यू जब इन्फिनिटी को जाएगा तो y कहां जाएगा, 0 को जाएगा। तो ये कुछ ऐसा कुछ होगा। और x का वैल्यू आप इधर बढ़ाते जाओगे तो ये कुछ ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ नहीं बन जाएगा क्या, जब a का वैल्यू 0 और 1 में होगा तब इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, और a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। यहां पे भी 0,1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों? क्योंकि इसका एग्जांपल ले लो आप, जैसे y बराबर है 2 की पावर x, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा। और ये है जैसे y बराबर 1/2 की पावर x, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाई? किसी को कोई आपत्ति है? यहां पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके 2 तरह के ग्राफ होंगे। पहले हमने इसको शुरू किया, हमने a के ऊपर शर्तें लगाई कि भाई तुम क्या क्या हो सकते हो, तो इसने बोला मैं ये हो सकता हूँ, ठीक है। फिर हमने बोला कि अच्छा तुम ये भी हो गए, अब क्या? तब भी मेरे सामने 2 रास्ते और आ गए कि a का वैल्यू जिस इंटरवल में a का वैल्यू जिस प्रकार वेरी करेगा उसके ऊपर इस फंक्शन का बिहेवियर भी इस पर डिपेंड करेगा। तो a का वैल्यू 0 और 1 में होगा तब इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, और a का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा तब इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। ये दोनों ग्राफ आपके बिल्कुल माइंड में छप जाने चाहिए। आपको बेटा एक एक स्टेप यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। समझ गए आप इस बात को? वेरी गुड। आगे देखो आप भाई, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो आप, अगला है मेरे सामने एक फंक्शन, देखो फंक्शन है y बराबर e की पावर x, इसको लिखा जाता है exp(x). एक्सपोनेंशियल x कहीं पे लिखा जाए इसका मतलब है वो फंक्शन क्या है, y बराबर e की पावर x है। वो y बराबर क्या है, e की पावर x है, e की पावर x है। तो e का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है भाई, e का वैल्यू होता है 2.71 समथिंग। ये इरेशनल नंबर है, ये तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, y बराबर e की पावर x। तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। समझ गए आप इस बात को? y बराबर e की पावर x, इसको लिखा जाता है exp(x), है ना, exp(x) लिखा जाता है, तो इसका मतलब है e की पावर x, तो इसका मतलब ग्राफ भी वही होता है। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि y बराबर 2 की पावर x और y बराबर 4 की पावर x, इनको प्लॉट these functions टुगेदर। इनको आप एक साथ मुझे प्लॉट करके दिखाइए, यानी एक्स वाई एक्सिस आपको एक ही लेनी है, यानी इस प्रकार का आपको एक एक्स एक्सिस लेना है, यूं आपको अलग अलग नहीं दिखाना है भाई। अलग अलग दिखाओगे तब y बराबर 2 की पावर x है, तब भी वो भी कुछ ऐसा दिखेगा, और y बराबर जो 4 की पावर x है वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि इन दोनों के दोनों फंक्शंस को आप एक ही कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके दिखाओ। एक ही कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह है आपका x एक्सिस, यह है आपका y एक्सिस। तो अब आप मुझे इसमें 2 की पावर x भी प्लॉट करो और 4 की पावर x भी प्लॉट करो। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं रिलेटिवली देखना चाहता हूं कि 2 की पावर x से ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन है, क्या है। तो अब देखो बच्चों, ये ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अब आप इसको बनाओगे तब भी मैं आपका चेक नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप बना के बैठ भी जाओगे, थोड़ा बना लो आप, है ना, फिर आप मैं जो बना रहा हूं उसको आप चेक करना। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब यहां से चीजें समझ में, मैं कॉपी जाके चेक नहीं कर सकता आपकी कि आपने कैसा बनाया है। चलो कोई नहीं, जैसा है। अमरेंद्र कुमार यादव, हो गया सर। अच्छा, तो आपने इसका प्लॉट बना लिया है। तो देखो भाई कैसा बना होगा आपका। तो मेरे सामने दो ही ग्राफ है, 2 की पावर x है और एक ये मेरा 4 की पावर x है। ये भी मेरा y के बराबर है और ये भी y के बराबर है। अपने को पता है कि भाई x बराबर 0 रखूंगा तब यहां पर भी y का वैल्यू 1 आएगा और यहां पर भी y का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट से ये दोनों ग्राफ गुजरेंगे ही गुजरेंगे। गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? बिल्कुल गुजरेंगे। ओके, अब देखो आप इसको, है ना। तो कैसे हुआ होगा भाई? तो एक ग्राफ को आप बना लो, है ना, एक ग्राफ को आप बना लो। जैसे मैंने ये बना लिया y बराबर 2 की पावर x, इसको मैंने पहले ही प्लॉट कर लिया। माना कि ये मेरा प्लॉट किसका है? 2 की पावर x का है। ये प्लॉट किसका है? 2 की पावर x का है। ठीक है, अब देखो आप, x का वैल्यू इधर 0 है तो y का वैल्यू 1 है, दोनों का सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूं, यानी 0 से बड़ा होते जा रहा है। x का वैल्यू क्या होते जा रहा है? 0 से बड़े होते जा रहा है। तो जब मेरा x का वैल्यू होगा 1, x का वैल्यू होगा 1, तब y का वैल्यू कितना होगा भाई? तब y का वैल्यू हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा 2 और एक जगह हो जाएगा y का वैल्यू 4। तो इसका ये ग्राफ है, ये 2 होगा तो उसका 4 का, यानी ये पॉइंट कहीं ऊपर आएगा, यानी ये मेरा x बराबर 1 की बात है। ठीक है, x बराबर 1 की बात है। ठीक है, अब देखना आप यहां पर, ठीक है, आप क्या करो, इसमें आप इसमें रखो x का वैल्यू 1/2, यानी 0 और 1 के बीच का कोई पॉइंट रखो, x का वैल्यू रखो 1/2। तो यहां तो आएगा y का वैल्यू 2 की पावर 1/2 और यहां आ जाएगा y का वैल्यू 4 की पावर 1/2। तो 4 की पावर 1/2 तो 2 ही होता है, यानी ये तो अभी भी ऊपर है। ये आप यदि 1/2 रखोगे तो y की पावर 4x है, वो पॉइंट अभी भी मेरा ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 की पावर x, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में तो इससे ऊपर ही रहेगा। y की पावर 4x जो ग्राफ है आपका 2 की पावर x से, जो पॉजिटिव x की वैल्यू के लिए तो ऊपर रहेगा। ठीक बात है, ये बात ठीक है। इधर देखो तो भाई, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब 2 की पावर x और 4 की पावर x में कैसा बिहेवियर रहेगा, तो ये आप देखना भाई आप, है ना। तो ग्राफ क्या है? एक तो है मेरा 2 की पावर x, एक है मेरा 4 की पावर x। आपने रखा है इसमें x बराबर 0, तब ये भी कितना देगा मेरे को? ये भी देगा मुझे 1 और ये भी देगा मुझे 1। x का वैल्यू आप रखो बेटा यहां पर -1। x का वैल्यू कितना रखा आपने? -1। x का वैल्यू -1 रखा तो ये आएगा आपका 2 की पावर -1 जो कि होता है 1/2 और ये आएगा मेरा 4 की पावर -1 जो कि कितना होता है मेरे भाई? 1/4।
तो अब आप बताओ 1/2 बड़ा कि 1/4 बड़ा? तो ऑब्वियस बात है यार 1/2 बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू जब यहां पे कहीं -1 होगा उसमें y की पावर 2x के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो ज्यादा है और 4 की पावर x वाला आउटपुट कम है। इसका मतलब 4 की पावर x नीचे रह जाएगा, वो 0.4 की पावर x वाला यहां नीचे ही रह जाएगा क्योंकि 1/2 ज्यादा है। ओके, आप -2 रखो, यहां पे x का वैल्यू रखा मैंने -2, तो ये आ जाएगा मेरा कितना भाई 2 की पावर -2 यानी 1/4, और यहां आ जाएगा 4 की पावर -1/2 बोले तो 1/16। अभी भी 2 की पावर x का वैल्यू बड़ा है और 4 की पावर x का वैल्यू छोटा है, तो इसका मतलब यदि -2 है तब भी ये 4 की पावर x वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आप बिल्कुल इसको चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो 4 की पावर x का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। अब आप बताओ भाई, जिसने भी ड्रॉ किया था प्रकाश, क्या ये आपने सही ड्रॉ किया था? बताओ देखे आप मुझे, क्या ये प्लॉट आपका सही था क्या? मुझे नहीं लगता ये प्लॉट आपका सही होगा क्योंकि आपको मैं जानता हूं, आपको मैंने पढ़ाया है। फिर भी सही है तो बताओ आप मुझे। अमरेंद्र कुमार यादव, आपका भी ग्राफ यही बना है क्या? जो 4 की पावर x है, x पॉजिटिव होगा उसमें तो ये 2 की पावर x से ऊपर रहेगा, लेकिन x की वैल्यू यदि नेगेटिव रहेगी तो उसमें ये आपका जो 4 की पावर x है वो इसके नीचे आएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने इसको कलर्ड किया है, ये जो कलर्ड ग्राफ है वो है 4 की पावर x का, और जो ये व्हाइट ग्राफ है, ये जो व्हाइट ग्राफ है वो है आपका 2 की पावर x का। समझ गए भाई आप लोग? इस प्रकार का आपको देखना है भाई चीजों को, ठीक है, कि किस प्रकार से ये चीजें बदल रही है। सिमिलरली यदि मैं आपको ये ग्राफ बनाने का बोलूं कि आप एक ही एक्सिस पर कौन कौन से ग्राफ प्लॉट करो, y की पावर 1/2x और y की पावर 1/4 टू द पावर x, ये दोनों ग्राफ। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन अमरेंद्र भाई, आपके लिए ही है ये सवाल। एक साथ आपको प्लॉट करना है, करो देखें प्लॉट इनका। पवित्र गोंड, हेलो सर, हेलो पवित्र, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। पवित्र गोंड, ओके, कैन यू रिपीट क्वेश्चन प्लीज? अमरेंद्र भाई क्वेश्चन ये है 1/2 की पावर x और 1/4 की पावर x, ये दोनों फंक्शन है, इनको मुझे एक साथ प्लॉट करना है। जैसे मैंने 2 की पावर x और 4 की पावर x को प्लॉट किया है ना, वैसे ही आप मुझे 1/2 की पावर x और 1/4 की पावर x को प्लॉट करके बताओ। एक साथ प्लॉट करना है एक एक्सिस पर, जिससे कि मुझे उनका कंपैरिजन पता चल सके, है ना, ये उद्देश्य है मेरा। हाँ, अर्जुन ढालो, अच्छा ठीक है, सॉरी। पवित्र गोंड, आई थिंक यू आर फ्रॉम ओडिशा और वेस्ट बंगाल, है ना पवित्रा? मैं आपके पुरी में रह चुका हूं, है ना, 6 months आई वॉज इन पुरी, उड़ीसा। तो आप मोस्ट प्रोबेबली या तो उड़ीसा से होंगे या आप वेस्ट बंगाल से होंगे। ठीक है, मैं ही प्लॉट करके बताता था। तो बेस मेरा 1 से कम है तो पक्का है कि इसका बिहेवियर कुछ कैसा ऐसा होगा।
अरे भाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये x बराबर 0 पर तो y बराबर 1 ही आएगा। तो ये रहा मेरा 0,1 पॉइंट। ठीक है, अब ये प्लॉट आप एक को कंसिडर कर लो, माना कि ये जो प्लॉट है वो है मेरा y बराबर 1/4 की पावर x है। इस एक के साथ कंपैरिजन करके अपन दूसरे वाला ऑटोमेटिक ही बना लेंगे। ठीक है, कैसे बना लेंगे? तो देखो इस पॉइंट पे तो इक्वल हो गया। अब आप देख लो भाई, यहां पर है 1/2 की पावर x और इधर है मेरा 1/4 की पावर x। अब देखो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 की पावर x वाला जो पोर्शन है x बराबर 1 पर ये वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी, 2 पर भी ये ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी आएगा। तो इस प्रकार इसका मतलब ये निकल गया कि यहां वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन में तो ये जो ग्राफ है वो y बराबर 1/2 की पावर x है वो ऊपर आएगा। इधर आप x का वैल्यू नेगेटिव लो, x का वैल्यू लिया जैसे मैंने -1, तो ये आ गया 1/2 की पावर -1, ये आ गया 1/4 की पावर -1, ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो इस बार मेरा ये बड़ा हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका मतलब जब मैं x का वैल्यू -1 लूंगा तब 1/2 वाला जो ये वैल्यू है ये इधर रह जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है। तो अब मैं यदि मैं ग्राफ बनाने की बात आएगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई। इसको थोड़ा सा प्लॉट आप ध्यान से बनाएं कि इस वाले पोर्शन में, इस वाला जो पोर्शन है 0 से आपका जो बड़ा जो रीजन है x का वैल्यू यानी आपका 0 से बड़ा है, तब आपका y का वैल्यू जो है ऐसे रहेगा, इधर बड़ा, और इधर जो आएगा इधर इससे छोटा रहेगा। तो ये आपका ग्राफ रहेगा y बराबर 1/2 की पावर x का। तो ये जो आपको कलर्ड दिख रहा होगा, मैंने इसको कलर्ड बनाने की कोशिश की है, आपके वीडियो में पता नहीं है कलर्ड दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो ये जो मैं अभी लाइन खींच रहा हूं ये ऐसे, इधर तो ये नीचे है भाई और इधर ये इसके ऊपर है। तो ये ग्राफ है मेरा y बराबर 1/2 की पावर x का, और ये जो मैं व्हाइट लाइन खींच रहा हूं इधर तो ये ऊपर है लेकिन इधर ये इसके नीचे है। तो ये ग्राफ है मेरा किसका? y बराबर 1/4 की पावर x का। समझ गए भाई आप इस बात को? इस प्रकार से आई थिंक आपको ये जो ग्राफिकल बिहेवियर्स हैं ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि जो y की पावर a की y इज इक्वल टू a की पावर x, ये जो फंक्शन है इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी रख लो, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा हमेशा पॉजिटिव आता है। आप यहां पर a का वैल्यू 1/2, 50, 100, 200 कुछ भी ले लो, और x का वैल्यू आप नेगेटिव से नेगेटिव ले जाओ, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। जैसा कि तुम्हें ग्राफ से दिख रहा है y का वैल्यू ये जो x के नीचे कभी नहीं आया है। तो ठीक है, तो यहां से अब आप इसको देखो भाई। तो क्लोजिंग नोट पर आपको दो चीज और बता देता हूं मैं। तो आज हमने बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, उसके ग्राफ बनाए हैं, उसके प्रॉपर्टीज को देखा है, a के ऊपर कंडीशन देखी है। तो हमने बोला है कि y इक्वल टू a की पावर x, यहाँ पर a पॉजिटिव होना चाहिए, a आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा x कुछ भी हो सकता है और y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब आपको कोई पूछे कि सर इसकी डोमेन बताइए, तो इसकी डोमेन तो हो गई सारे के सारे रियल नंबर, और आपको कोई बोले कि इसकी रेंज क्या है, तो y हमेशा पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज रहेगी 0 से इन्फिनिटी। समझ गए भाई आप इस बात को? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ग्राफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे y बराबर e की पावर x है, y बराबर e की पावर x है, तो ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा y बराबर e की पावर x का। ओके, 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 1। बहुत बढ़िया। आपको कोई पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? y मिनिमम, तो मिनिमम इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अप्रोचिंग टू 0 है, तो अपन इसको बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअल में पता नहीं क्या है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की? वो भी डज नॉट एग्जिस्ट है, मुझे नहीं पता। इसमें इसका कोई रूट मिल रहा है क्या आपको? रूट का मतलब ये y कभी 0 हो रहा है क्या? नो, तो कोई रूट नहीं है, तो रूट भी आपका क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। रूट भी इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम, मिनिमम, डोमेन, रेंज, रूट, इस प्रकार की आप बातें बता सकते हो। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को?
आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। सो इसी के साथ अपना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पोर्शन है समझाने वाला वो क्लियर हुआ। कल अपन इसके ऊपर 2-4 एग्जाम्पल भी लेंगे और नया फंक्शन पढ़ेंगे कल अपन, और वो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग वगैरह जैसा आपने 11th में पढ़ा है, अब मैं इसको फंक्शन के रूप में पढ़ाऊंगा आपको। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और अब ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें भाई नॉलेज को, मस्ती बहुत हो गई। बाय, मिलते हैं कल 3 बजे।